वैशाली में कांस्टेबल की हत्या कर भाग रहे दो बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 3 घंटे के अंदर ही दोनों को मार गिराया। अपराधी बैंक से पैसा निकालकर लौट रहे एक शख्स को लूट रहे थे। सूरज चौक पर चेकिंग कर रहे सिपाही अमिताभ बच्चन ने देखते ही उन्हें दौड़ा लिया। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। लैंडफोर्ड जॉब केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को फिलहाल कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने तीनों को पेशी से छूट दे दी है। डिप्टी सीएम को विदेश जाने की भी अनुमति मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। मोतिहारी में एक मुंशी की हत्या कर बदमाशों ने 27 लाख रुपए लूट लिए। शिव शक्ति राइस मिल के कर्मचारी पैसों का कलेक्शन कर लौट रहे थे। मिल के गेट पर पहुंचते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मुंशी दिलीप की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर सुरेश की हालत गंभीर बनी हुई है। जातीय गणना में ट्रांसजेंडर को अलग जाति बनाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रेशमा प्रसाद को बिहार सरकार के पास जाने का सुझाव दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बाहुबली आनंद मोहन के शक्ति प्रदर्शन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पूर्व सांसद अपने गांव सहरसा के पंचगछिया में 27 अक्टूबर को रैली करेंगे। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मौके पर आनंद मोहन परिवार सहित जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। बेतिया में एक विधवा बहू ने ससुर पर अवैध संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मना करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई। महिला ने जब पति के हिस्से की जमीन मांगी तो जेठ ने उसे जहर पिला दिया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। रघुनाथपुर रेल हादसे के 4 दिन बाद डाउन लाइन एक बार फिर ठप हो गई। 7 घंटे का ब्लॉक लगा दिया गया, जिसकी वजह से रविवार को 5 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। 24 के रूट में बदलाव किया गया है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। पूर्णिया में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पर हमला करके मुंह नोच लिया। दोनों को पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। हालत गंभीर होने की वजह से एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दोनों बच्चे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोहरा पंचायत के मछुआ गांव के रहने वाले हैं। नालंदा के भागन बिघा में स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। विवाद तब शुरू हुआ जब अंडरपास के लिए बनाए गए गड्ढे को एजेंसी के लोग भरने लगे। मामला बख्तियारपुर रजौली 4 लेन का है। बगहा में गंडक नदी के कटाव से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में कटाव तेज होता जा रहा है। जल संसाधन विभाग की तरफ से कराए गए कार्य भी धराशायी हो गए हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा की 5 बैठकें होंगी। शीतकालीन सत्र में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इनमें सबसे प्रमुख जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से जुड़ा प्रस्ताव शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि जाति आधारित गणना की विस्तृत रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर रखी जाएगी। इधर राज्य में जातीय गणना की रिपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता रेणु देवी ने जातीय जनगणना में नोनिया, बिंद और बेलदार जाति की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने पटना में जातीय गणना रिपोर्ट में गड़बड़ी के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार समाज के लोगों के साथ धोखा कर रही है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों को राहत देते हुए पेशी से छूट दे दी है। मामले की सुनवाई आज टाल दी गई। इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अदालत में पेश नहीं होने की अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। न्यायालय ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को जापान यात्रा के लिए अनुमति भी दे दी है। तेजस्वी यादव ने अर्जी दाखिल कर विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट रिलीज किए जाने का अनुरोध किया था। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में वाहन जांच के दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी कर दी। अपराधियों की गोलीबारी में एक सिपाही अमिताभ कुमार शहीद हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने अपराधियों का पीछा किया। घटनास्थल से कुछ दूरी पर मुठभेड़ में दोनों अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले की
विस्तृत जांच की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ को सौंप दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने से पहले इस पर विचार किया जाना जरूरी है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं में 2 मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। एक, राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधता और दूसरा, राजनीतिक दलों को धन देने के मामले में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन। भारतीय निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय एक दल ने आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भागलपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और मुंगेर प्रमंडल के 15 जिलों के जिलाधिकारियों सह निर्वाचन पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विशेष तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा वोटर लिस्ट पर चर्चा की गई। निर्वाचन आयोग में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, नीतेश व्यास और उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान अगले वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग का 3 सदस्यीय दल बिहार के दौरे पर है। इस दौरान 2 चरणों में समीक्षा बैठक की जाएगी। क्रिकेट को 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में क्रिकेट समेत 5 खेलों को ओलंपिक में शामिल करने पर अंतिम फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इस संबंध में घोषणा की। क्रिकेट के अलावा बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि सन 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट आखिरी बार खेला गया था। उच्चतम न्यायालय ने जातीय गणना के खिलाफ ट्रांसजेंडर समुदाय की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ट्रांसजेंडर को जाति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने कहा है कि ट्रांसजेंडरों को एक अलग ग्रुप के रूप में सूचीबद्ध करना सही फैसला है। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडरों को जाति मानने से इनकार करते हुए इन्हें एक समूह की मान्यता दी थी। बक्सर के रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस रेल दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई एक महिला की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इधर हादसे के 4 दिनों बाद भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पटना रेलखंड पर परिचालन पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका है। डाउन लाइन पर मरम्मत कार्य जारी होने के कारण 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 24 रेलगाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं। इधर रेलवे ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जांच टीम के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और विभिन्न तकनीकी पक्षों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की। वहीं स्थानीय लोगों और दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के सवारियों से बातचीत कर हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 353 नए मरीजों की पहचान हुई। पटना में सबसे अधिक 99 मामले मिले हैं। राज्य में डेंगू के मरीजों की संख्या 10,857 हो गई है। हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डेंगू वार्ड में इलाजरत एक महिला की मौत हो गई। जिले में अब तक डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह दी है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय नायर ने कहा कि डेंगू के लक्षण को पहचानना आवश्यक है और बीमारी के गंभीर होने से पहले चिकित्सकीय परामर्श ली जानी चाहिए। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधुबनी, सुपौल समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि एक चक्रवातीय सिस्टम के सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर बढ़ने से विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भागों के एक या दो स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने एवं हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने समस्तीपुर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल स्टेशनों के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से यह ट्रेन 19 अक्टूबर से 30 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी, जबकि समस्तीपुर से 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इधर रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अपरिहार्य तकनीकी कारणों से रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल रद्द रहेगा। अरवल जिले में उत्पाद विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों से 14 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। खगड़िया जिले के महेशखूट थाना क्षेत्र अंतर्गत पतला गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी।